दोस्तों स्वागत है आपका होम टॉपर्स डिजिटल पर। दोस्तों चल देखिए, अब देखते हैं प्रॉपर नाउन में अगला कॉन्सेप्ट क्या है। इसके पहले आपको हम प्रॉपर नाउन को कुछ कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। सब ये जो कॉन्सेप्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब कॉन्सेप्ट से आपके कंपटीशन के एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है, चाहे वो CGL हो, MTS हो, रेलवे हो या CDS हो, CHSL हो, कोई भी, ठीक ना। तो चलिए देखिए कॉन्सेप्ट अगला क्या है। तो देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, द इंडिया हु हैव ऑन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, इंडिया हु हैज ऑन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, द इंग्लैंड हैव ऑन द वर्ल्ड कप, इंग्लैंड हैज़ ऑन द वर्ल्ड कप। इसमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, कैसे बताएंगे। इसके करने के लिए आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देना पड़ेगा। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि जो प्रॉपर नाउन होता है वह जो है 80% उसके आगे दा नहीं लगता है, यानी आर्टिकल नहीं लगता है, ठीक ना। लेकिन 20% लगता है। कहाँ पर लगता है आपको बताए थे। तो कुछ और कंडीशन है। इसके लिए अलावा आपको बताए थे कि जो होता है प्रॉपर नाउन वह होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। लेकिन कहीं कहीं होता है प्लूरल। कहाँ पे होता है? जब किसी प्रॉपर नाउन जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट नाम हो गया, किसी कंट्री का नाम होगा, किसी स्टेट का नाम हो गया, किसी टाउन का नाम हो गया, किसी मोहल्ले का नाम हो गया, तो उसके साथ यदि किसी गेम को जोड़ दिया जाए, क्या किसी गेम को जोड़ दिया जाए, किसी बैटल को जोड़ दिया जाए, प्ले को जोड़ दिया जाए, वार को जोड़ दिया जाए, तो हो जाता है प्लूरल और उसके साथ आर्टिकल आता है द। क्लियर। और यदि नहीं है किसी डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, स्टेट के साथ यदि गेम बैटल ये सब नहीं जुड़ा है तो वो होता है सिंगुलर। वर्ब भी क्या होता है? सिंगुलर। इस कंडीशन में आर्टिकल नहीं आता है। ये 80% में आ रहा है, ये 20% वाले में आ रहा है। तो यहाँ पर द इंडिया हु हैव ओन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स, इंडिया हु हैज़ ओन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। चलिए देखिए यहाँ पे है द इंडिया हु हैव ओन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। यहाँ पे देखिएगा ये आपका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी ओलंपिक्स जोड़ दिया गया, इंडिया के साथ ओलंपिक्स जोड़ा गया है। तो जब ओलंपिक्स जुड़ गया तो जो प्रॉपर नाउन है उसके पहले द आता है, तो यहाँ पे द लिखा गया है। और जो वर्ब होगा प्लूरल होगा, क्योंकि सब्जेक्ट भी प्लूरल हो जाता है, तो यहाँ पे हैव है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए इंडिया के साथ आगे द नहीं लगा है, इसलिए क्या है? इनकरेक्ट है। ये आप कह सकते हैं यहाँ पे हैव नहीं है, इसके लिए भी गलत है। दो कंडीशन से बता सकते हैं आप। तीसरा, द इंग्लैंड हैव ओन द वर्ल्ड कप, इंग्लैंड हैज ओन द वर्ल्ड कप। इसमें द इंग्लैंड क्यों होगा? क्योंकि आप जानते हैं इसके साथ वर्ल्ड कप जुड़ा गया है, एक टीम हो गया ना इंग्लैंड का, है। तो इसलिए आपका यहाँ पे द लगेगा इंग्लैंड के आगे, और यहाँ पे नहीं लगा इसलिए गलत हो गया। क्लियर। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे द इंडिया हैव ओन द मैच बाय 2 विकेट्स, जो इंडिया है वह 2 विकेट से जीत गई मैच को। तो यहाँ पे देखिए विकेट्स 2 विकेट मतलब प्ले को जोड़ दिया गया, तो इसीलिए यहाँ पे द लगा है। यदि द नहीं लगे रहेगा तो गलत हो जाएगा। जैसे खान सर इज द कलाम ऑफ प्रेजेंट इंडिया, खान सर इज द कलाम ऑफ प्रेजेंट इंडिया। इसमें से कौन सा करेक्ट है? इसमें ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, बी वाला इनकरेक्ट है। क्यों गलत है? देखिए इस सब क्वेश्चन को करने के लिए एक रूल है। क्या है? नोट में लिखा गया है, when we compare the quality of proper noun with another one article the used। जब दो प्रॉपर नाउन के बीच कंपेयर किया जाता है उनकी क्वालिटी का, तो वहाँ पे दूसरे वाले जो प्रॉपर नाउन आता है उसके पहले द आता है। क्लियर। तो इसी लिए यहाँ पे द आया, यहाँ पे द नहीं लगा इसलिए गलत है। क्लियर। ही इज द खान सर यू आर लुकिंग फॉर, ही इज खान सर यू आर लुकिंग फॉर। यहाँ पे देखो खान सर पहले द नहीं लगा है, इसलिए ये क्या इनकरेक्ट है, ठीक ना। इससे देखिए चाणक्य इज द मैकियावेली ऑफ इंडिया। अब इसमें देखिए यहाँ पे इनके आगे द लगा, यदि द नहीं लगा रहेगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो दोनों की बात एक ही है कि ये भी राजनीति के बारे में बात कर रहे थे, ये भी कर रहे थे, यानी इनके गुणों की क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे द लगेगा। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखो कालिदास रचना कर रहे थे, शेक्सपियर भी रचना किए थे, तो यानी इनके गुणों में क्या हो रहा है? तुलना हो रहा है, इसलिए यहाँ पे द लगेगा। यदि द नहीं लगेगा तो गलत हो जाएगा। क्या है? नागार्जुन इज द आइंस्टीन ऑफ इंडिया। यहाँ पे नागार्जुन और आइंस्टीन के बीच क्या हुआ? तुलना हुआ, यहाँ पे द लगा है। क्लियर है कि नहीं। उदय क्या है? उदयपुर इज द कश्मीर ऑफ राजस्थान। यहाँ पे उदयपुर और कश्मीर के बीच क्या है? तुलना हो रहा है, तो यहाँ पे देखो कश्मीर के पहले क्या द लगा है। समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे नेपोलियन और समुद्रगुप्त के बीच तुलना हो रहा है, ठीक ना, उनके गुणों का, इसलिए यहाँ पे द लगा है। सूरदास इज द मिल्टन ऑफ इंडिया। यहाँ सूरदास और मिल्टन के बीच हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे द लगा है। कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, भी मतलब वल्लभ भाई पटेल इज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिस्मार्क के बीच तुलना हो रहा है गुणों का, इसलिए यहाँ पे द लगा है इनके आगे, ठीक ना। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे इनके भी तुलना हो रहा है, इसलिए यहाँ पे द लगा है। यदि नहीं लगा रहेगा तो गलत हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा इधर पार्ट में, कालिदास इज द, देखिए द नहीं लगा ना। जैसे देखिए
कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया नो एरर, इसमें कहाँ पर है बी वाले, क्यों? क्योंकि यहाँ पे द लगेगा। क्लियर। सूरदास इज मिल्टन ऑफ इंडिया नो एरर, यहाँ पे बी वाले में, क्यों? क्योंकि ए नहीं द होगा। ए, अब यहाँ ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिफिनेट नहीं है। जानते हैं कि ये प्रॉपर नाउन पहले ये सब क्या है, जो आपका द है, ये आपको मिल्टन पता है ना कौन थे, इसलिए यहाँ पे द आएगा। जब आपको पता होता तो वहाँ पर डिफिनेट आर्टिकल आता है, नहीं पता होता तो इनडिफिनेट आर्टिकल आता है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि नेम ऑफ सब्जेक्ट दैट लुक लाइक प्लूरल बट दीज आर यूज्ड एज सिंगुलर विथ सिंगुलर वर्ब। कुछ ऐसे प्रॉपर नाउन के सब्जेक्ट हैं जो देखने में लगते हैं प्लूरल बट होते हैं रियल में क्या, सिंगुलर, है ना। अब उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर इसीलिए लगाते हैं। जैसे पॉलिटिक्स, कहीं सर यस लगा है, ये तो क्या है, प्लूरल है? नहीं, सिंगुलर ही है भैया। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इथिक्स और न्यूमिस्टिक्स, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स, ठीक। देखो लास्ट में सब में यस लगा है, तो आप ये देख के बताएंगे सर यस लगा है प्लूरल है, नहीं, ये सब सिंगुलर है। देखने में लग रहा है प्लूरल लेकिन है सिंगुलर। जैसे फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, सिविक्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। देखिए सबके आगे सब क्या सिंगुलर है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर आता है, तो यहाँ पे इज सबके साथ आया है, इसलिए सब सही है। यहाँ पर गलती कर सकता था लेकिन किया नहीं, ठीक है। यहाँ पे एन लगाया है सबके साथ, ए क्यों नहीं लगाया है, तो आर्टिकल में आपको बताएंगे कहाँ पे एन लगता है, कहाँ पे ए लगता है। ओके, हाँ देखिएगा एक नोट में कॉन्सेप्ट लिखा गया है। क्या लिखा गया है, यदि नेम ऑफ सब्जेक्ट, यदि किसी नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ किसी पर्सन को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है प्लूरल। जैसे द हिस्ट्री ऑफ खान सर, द हिस्ट्री ऑफ खान सर आर, यहाँ पर हिस्ट्री के साथ खान सर को जोड़ दिया गया है, इसलिए यहाँ पे आर लगा है, इज नहीं लगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे माई हिस्ट्री यदि होता तो भी आर लग जाता है। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है मैथमेटिक्स इज इंडीड ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट नो एरर, इसमें कहाँ पर एरर, कोई एरर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स के बाद यहाँ पे गलती कर सकता था लेकिन किया नहीं। लिंग्विस्टिक्स आर माई फेवरेट्स नो एरर, कह रहा है इसमें कहाँ पर गलती है, बी वाले में। क्यों? क्योंकि आर नहीं इज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कुछ और पूछा है, स्टैटिक्स, यहाँ पर डायरेक्ट छोड़ दिया, ऑलवेज माई फर्स्ट सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या होगा, तो स्टैटिक्स सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज होगा, एम नहीं होगा, आर नहीं होगा, ठीक ना। मैथमेटिक्स सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे इज हो जाएगा, इसी रूल से, नोट वाले से, ठीक ना। अब देखिएगा कुछ और क्वेश्चन है, देयर इज 4 रोहन, देयर इज 4 रोहन इन दिस बैच, देयर आर 4 रोहन इन दिस बैच, देयर आर 4 रोहन्स इन दिस बैच, देयर आर 4 रोहन्स इन दिस बैच। इसमें से कौन सा करेक्ट है? इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, बाकी सब इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। 4 क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल साथ जो वर्ब होता है प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पे इज नहीं आर होगा, गलत हो गया। ये देखो देयर आर 4 रोहन, यहाँ पे गलत क्यों है, 4 साथ तो आर लगा है, हैं? लेकिन यहाँ पे गलती है भैया, अगर ये प्लूरल होगा तो ये भी तो प्लूरल होगा। जैसे देखिए आप जानते हैं बॉय, क्या बॉय, ठीक ना। यदि बॉय में 2 लड़के हो जाए तो बॉयज हो जाता है, क्या होता है, बॉयज। जैसे आप कर दें बॉयज है तो बॉय बॉय, यानी एक लड़का ये मिला कितना लड़का हो, 2 हो गया, तो प्लूरल हो गया, तो यानी इसके साथ क्या लग गया, ऐसा लगा कि नहीं आपका, हाँ। तो वही कंडीशन यहाँ पर रोहन्स होगा, रोहन नहीं होगा, तो ये गलत होगा। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं COD में यहाँ पे यस लगा, यहाँ भी यस लगा, देयर आर 4 यदि यहाँ तक होता दोनों सही होता है, लेकिन इसमें अपॉस्ट्रोफी एस लगा, इसमें अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा, केवल एस लगा है। तो इसमें ये सही है, ये गलत क्यों है, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का की के, तो यहाँ पे रोहन का थोड़ी होगा, रोहन का रोहन के नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर गलत हो गया। तो ये ऑप्शन नंबर डी ये क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो में कॉमन नाउन के बारे में बताएंगे, कॉमन नाउन कैसे पहचानते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, सब बताएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे ना। चलिए तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा मत, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।